नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात आपकी भावनाओं की करेंगे, बात करेंगे आपके इमोशंस की और ये जानेंगे कि कौन से ग्रह आपको इमोशनल बनाते हैं, कौन से ग्रह आपके मन में कैसी भावनाएं पैदा करते हैं, आपकी भावनाएं कब बहुत अच्छी हो जाती हैं और कब आपकी भावनाओं में बुरी चीजें पहुंच जाती हैं। यानी आज बात होगी इमोशंस के किस्मत कनेक्शन की। लेकिन सबसे पहले गुड लक। सुबह जब आप सोकर उठते हैं, पलंग से उतरते समय अपनी सांस चेक कर लें, लेफ्ट की राइट की। जिस तरफ की सांस चल रही हो उसी तरफ का पैर पहले नीचे रखें। इसको स्वर विज्ञान का नियम कहते हैं। ऐसा करने से पूरे दिन हर कार्य में आपको सफलता मिलती रहेगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि भावनाओं के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। आपके इमोशंस के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं भाई? भावना के लिए मुख्य रूप से एक ही ग्रह जिम्मेदार होता है। भावना का जो प्रश्न है ना, वो मन का सवाल है, मन का मामला है। भावनाएं कहां पैदा होती हैं? आपके मन में। तो जब मामला मन का होगा तो मामला होगा चंद्रमा का। इसलिए भावना के लिए मुख्य रूप से एक ही ग्रह जिम्मेदार होता है, उसका नाम है चंद्रमा। अलग अलग ग्रहों के साथ इसका संबंध होने पर भावनाओं का अलग अलग रूप हो जाता है। अगर चंद्रमा को पानी मान लें तो बाकी ग्रहों को रंग मानना होगा और जैसा रंग हम पानी में मिलाएंगे पानी का रंग वैसा हो जाएगा। तो चंद्रमा भावनाओं को तो पैदा करता है, लेकिन भावनाओं के जो अलग अलग तरीके हैं उसके लिए अलग अलग ग्रह जिम्मेदार होते हैं। पाप ग्रह भावनाओं को दूषित कर देते हैं। मन में अश्लील विचार आना, मन में बुरे विचार आना, नकारात्मक विचार आना भावनाओं को दूषित करते हैं पाप ग्रह। और जो शुभ ग्रह होते हैं ये भावनाओं को शुद्ध कर देते हैं। भावनाएं सबसे ज्यादा दूषित होती हैं राहु से, क्योंकि राहु जो होता है ना, वो मन में तमाम अशुद्ध विचार पैदा करता है। दूसरों का नुकसान हो जाए, कहीं दूसरों के साथ ये कर दें, लाओ कोई बुरी हरकत कर दें। ये जो गंदी सोच है, निकृष्ट सोच है, वो राहु बहुत ज्यादा पैदा करता है, बहुत ज्यादा मन में भर देता है। इसकी वजह से भावनाओं का जो रूप है ना, जो इमोशनल का पार्ट है, वो विकृत हो जाता है, वो बहुत गंदा हो जाता है। किस ग्रह का भावनाओं पर कैसा असर पड़ता है, कौन सा ग्रह प्रभावशाली हो तो भावनाएं कैसी होती हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सेहत आपकी उत्तम बनी रहेगी, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सफेद होगा, व्हाइट होगा और भाग्य होगा 79%। वृष राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में फेवरेबिलिटी आएगी, अनुकूलता आएगी, उपहार मिलता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, दौड़ भाग बढ़ सकती है, सेहत का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 66%। अब ये जानते हैं कि किस ग्रह का प्रभाव होने से भावनाएं कैसी हो जाती हैं। देखिए, सूर्य जब आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है, सूर्य एक क्रूर ग्रह है, इसलिए जब आपके इमोशंस को प्रभावित करेगा तो सूर्य से क्रूरता आएगी और शासन करने की भावना पैदा हो जाएगी। जिनकी कुंडली में सूर्य लीड करता है वो दूसरों के ऊपर शासन करना चाहते हैं और क्रूरता दिखाते हैं। ये जबरदस्ती का भाव भी प्रबल कर देता है कि जो मैं कहता हूं वही ठीक है। इनकी भावनाएं अमूमन जबरदस्ती चीजों को पाने की हो जाती हैं। मंगल जब इस तरह का प्रभाव पैदा करता है, आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है, तो क्रूरता तो पैदा करता ही है, मन में वायलेंस भी पैदा करता है, मन में हिंसा भी पैदा करता है। इसीलिए जब मंगल हिंसा का भाव पैदा करता है तो अपराध हो जाता है और ये अपराध की भावना भी पैदा कर देती है कि लाओ उसका गला दबा दो, लाओ उसको चाकू मार दो, लाओ उसके पैसे छीन लो। ये भावना भी मंगल ही पैदा करता है। बुद्ध चालाकी की भावना देता है, क्लेवर बनाता है।
अगर बुध आपकी भावनाओं पे हावी हो गया तो आप चालाकी सीखेंगे, चालाकी करेंगे, चालाकी से अपना फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हाँ, बुध की चालाकी थोड़ी बुद्धिमान चालाकी होती है, बौद्धिकता पैदा करता है। बृहस्पति जब भावनाओं को प्रभावित करे तो भावनाओं को शुद्ध करता है, भावनाओं को अच्छा बनाता है, भावनाओं को पवित्र बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति अहंकार भी पैदा करता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करता है। भावना होती है मन में कि मैं सर्वोत्तम हूं, मैं सबसे बढ़िया हूं, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, तपस्वी हूं, त्यागी हूं, जो भी हो। इस तरह की भावनाएं जो हैं वो बृहस्पति की वजह से पैदा हो जाती हैं। शुक्र भावनाओं को बहुत कोमल कर देता है। चंद्रमा वैसे भी भावनाओं का मालिक है, कोमल प्लेनेट है। शुक्र जब उसको प्रभावित करेगा तो व्यक्ति अत्यधिक भावुक हो जाएगा, अत्यधिक इमोशनल हो जाएगा। ऐसे लोग भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं जिनका शुक्र लीड करता है। ऐसे लोग भावनाओं में बहकर कुछ भी कर बैठते हैं और बाद में बहुत पछतावा होता है। भावनाओं पर आगे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन की तमाम मुश्किलें हल होती हुई दिखाई देंगी। काम के नए अवसर आपको मिलेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखें, खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। आलस्य आपका थोड़ा बढ़ सकता है, आलस्य में भी सावधानी दिखाते रहें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, आपकी व्यस्तता थोड़ी सी बढ़ सकती है इस समय, लेकिन नौकरी में आपको तनाव से बचना है। लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी बनाए रखना है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 73%। शनि, राहु और केतु भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें मेल लिखा है स्वयं प्रभा द्विवेदी ने, कानपुर नगर से लिखती हैं, नौकरी के बारे में जानना चाहती हैं। सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट नौकरी मिलेगी। बहुत ज़्यादा दुबली हैं, लिन एंड थिन हैं, तो जानना चाहती हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा और दुबलापन कैसे दूर होगा। स्वयं प्रभा की जन्म की तारीख है 1 सितंबर 1992। जन्म का समय है 12:55 AM। जन्म का स्थान है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। स्वयं प्रभा आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में शिक्षा क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, यानी शिक्षा या शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, और ये सरकारी नौकरी आपको 2017 के अक्टूबर के बाद मिलनी चाहिए। इसी साल के अक्टूबर के बाद शिक्षा या रिसर्च के क्षेत्र में आपके गवर्नमेंट जॉब की संभावना बनती है। दूसरी बात यह है कि आप जो बहुत दुबली हैं, शनि लीड कर रहा है और शनि शरीर का वजन बढ़ने नहीं देता, अमूमन व्यक्ति को दुबला पतला बनाए रखता है। तो शनि आपका बहुत ज्यादा मजबूत होने की वजह से आपके शरीर में दुबलापन बना हुआ है, और ये शनि ही है जो चीजों में विलंब कर रहा है, करियर को सेटल नहीं होने दे रहा है। 2 उपाय करेंगे आप। एक मूंगा नाम का रत्न, वजन में 6-7 रत्ती, उससे ज्यादा नहीं, 6-7 रत्ती का एक मूंगा तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड के रिंग फिंगर में, अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः आप धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। और रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद प्रार्थना करिए कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। इससे आपका दुबलापन भी जाएगा, स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और जीवन में जो सफलता मिलनी है वो आसानी से मिल पाएगी। अब ये जानते हैं कि शनि से भावनाएं कैसी हो जाती हैं। देखिए, शनि भावनाओं की खूब परीक्षा लेता है। अगर आपकी भावना पर, अगर आपके चंद्रमा पर, आपकी भावनाओं के इलाके पर शनि का प्रभाव है तो व्यक्ति की इमोशनली बहुत सारी परीक्षा होती है। व्यक्ति कदम कदम पर इमोशन से परेशान होता है। कभी कभी व्यक्ति भावनाओं से परेशान होकर अवसाद में चला जाता है। इतना ज्यादा इमोशनली प्रॉब्लम होती है कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन कभी कभी भावनाओं पर काबू करना सीख लेता है, और जब भावनाओं पर काबू करना सीख लेता है तो ऐसे लोग संत, महात्मा, बड़े भारी ध्यानी और ज्ञानी हो जाते हैं जब शनि का प्रभाव चंद्रमा पर हो, आपकी भावनाओं पर हो। राहु भावनाओं को दूषित कर देता है।
राहु सबसे अधिक भावनाओं को खराब करता है। आपके मन में कुविचार पैदा होंगे, आपके मन में अश्लील बातें पैदा होंगी, आपके मन में अपने लोगों के लिए घृणित भावनाएं, निगेटिव थॉट्स पैदा होते हैं और इसके पीछे जो ग्रह होता है वो राहु होता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जानते हैं और फिर जानते हैं कि भावनाओं को काबू में कैसे लाएं। तुला राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है, नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, धन के नुकसान से बचाव करना चाहिए। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 67%। वृश्चिक राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, बड़े निर्णयों को लेने से इस समय बचें, किसी मित्र का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 77%। धनु राशि, सेहत कमजोर रह सकती है, हालांकि रुका हुआ धन आपको मिलेगा, लगता है आराम के मूड में रहेंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 79%। अब ये जानते हैं कि अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कैसे करें, कैसे कंट्रोल करें। देखिए, अगर भावनाएं आपके मन को परेशान कर रही हों या आपको मानसिक रूप से रोज दिक्कत में डाले रखती हों, तो ऐसी दशा में भगवान शिव की पूजा करना, उनका ध्यान करना, उनके मंत्रों का जप करना बड़ा अच्छा होता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए अगर नियमित रूप से, तो उससे भी इमोशनल प्रॉब्लम दूर होती है, उससे भी भावनात्मक समस्या कम होती है। बहुत ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम है, गुस्सा बहुत है, अहंकार बहुत है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जबरदस्ती का शासन करने की भावना है, तो गायत्री मंत्र का जप करने से भी लाभ होता है। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अगर आप इमोशंस में आके मूर्ख बन रहे हैं या भावनाओं के वशीभूत होकर काम कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में ओपल धारण करना भी लाभकारी होता है। दूषित भावनाएं हैं मन में, कुविचार हैं, घृणित भावनाएं हैं, कैसे शुद्ध करें इनको, इस पर बात होगी, लेकिन मकर, कुंभ और मीन राशि के हाल के बाद। मकर राशि, हड्डियों की तमाम समस्याएं हल होंगी, पुराने विवाद आपके हल होंगे, निर्धन को धन का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 66%। कुंभ राशि, नौकरी में सुधार होता हुआ दिख रहा है, पुराने संबंध आपके ठीक होंगे, आराम का बहुत ख्याल रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 55%। मीन राशि, धन के लिए समस्याएं आ सकती हैं, क्रोध आपका बढ़ सकता है, इस समय शांति बनाए रखने से आपको फायदा अवश्य होगा। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 79%। अब ये जानते हैं कि कैसे अपनी दूषित भावनाओं को शुद्ध करें। मन में ज्यादातर कामुक विचार आते हैं, मन में कुविचार आते हैं, घृणित विचार आते हैं, दूसरों के लिए निगेटिव थॉट्स आते हैं या अपने लिए ही आते हैं। कैसे अपने दूषित भावनाओं को शुद्ध किया जाए। देखिए, एकादशी का व्रत जरूर रखिए अगर आपकी भावनाएं खराब हैं, अगर आपके इमोशंस खराब हैं। तामसिक वस्तु में बिल्कुल ना खाएं, नॉनवेज, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग ना करें। सरसों की बनी हुई चीजें और बासी खाना, ये दोनों नहीं खाएंगे क्योंकि इससे भावनाएं दूषित होती हैं। अधिक से अधिक प्राणायाम करें क्योंकि सांस का व्यायाम करने से मन और भावनाओं को कंट्रोल में करना आसान होता है। गायत्री मंत्र का अभ्यास करें, गायत्री मंत्र भी सुबह जपने से भावनाएं शुद्ध होती हैं। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में जरूर पहन लें ताकि बृहस्पति का पार्ट मजबूत हो सके और जो अशुद्ध भावनाएं हैं, दूषित भावनाएं हैं, वो ठीक हो पाए। तो आज हमने बात की आपके इमोशंस की, आपके भावनाओं की, और ये समझा कि किन ग्रहों से आपकी भावनाओं का कैसा संबंध है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत सारे घर में दरवाजे बंद होते हैं, लगता है युद्ध हो रहा है। घर के दरवाजे भड़ाक भड़ाक से लोग बंद करके निकलते हैं, जाते हैं। जहां डोर क्लोजर लगा रहता है वहां तो और भी आवाज आती है।
लेकिन मैं बता दूं, घर के दरवाजों को जोर जोर से बंद मत करिए। इससे जो तड़ाक भड़ाक की हमेशा आवाज होगी, घर में कलेश और कलह बढ़ सकता है। निश्चित रूप से घर का संतान पक्ष बिगड़ सकता है। इसीलिए घर में दरवाजों को सावधानी से बंद करें, तड़ भड़ भड़तड़ की आवाज ना करें तो अच्छा रहेगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।